हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है जो आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया, आपको हर्ट किया, आपको एक डिप्रेसिव एनर्जी में, डिप्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू में छोड़ दिया, एक डिप्रेसिव फेज से गुजारा। कि आपके पर्सन को उस सब चीज़ों की रियलाइजेशन है कि आपके पर्सन को गिल्ट है, वो सोचते हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया, हम देखते हैं क्या उनको वो उसके बारे में उनको वो सोचते भी हैं या नहीं। ठीक है, उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको आपके साथ इतना मिसबिहेव किया कि आप एक रोने पे अपनी लाइफ को एक आपने इस पर्सन के लिए बिल्कुल कंप्लीटली इस पर्सन को दे दिया। इस पर्सन को ज़रा सा भी होश है कि आप किस कंडीशन में होंगे। ठीक है, इस पर्सन ने सोचा, जब इस पर्सन ने आपको हर्ट किया। प्लीज़ मैजिक स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने मेरे व्यूअर के साथ क्या किया। प्लीज़ मैजिक स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने मेरे व्यूअर के साथ उन्होंने आपको जो हर्ट किया उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। चेक करते हैं। प्लीज़ मैजिक स्पिरिट गाइड मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर के पार्टनर ने मेरे व्यूअर को जो बैक स्टेप किया उसके बारे में सोचते हैं या नहीं। प्लीज़ मैं सस्पेंस स्पीड गाइड मुझे बताइए। पहले हम देखते हैं आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप क्यों किया। प्लीज़ मैजिक स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन ने उनको बैक स्टेप क्यों किया। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है अपना, आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें लिंक को, प्लीज़, चैनल का भी और इंस्टाग्राम का भी। थैंक यू। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन ने उनको बैक स्टेप क्यों किया। क्या ऐसी वजह थी जो उन्होंने मेरे व्यूअर को बैक स्टेप किया। 9 ऑफ सोड, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सोड, 3 ऑफ कप्स। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आपके सिचुएशन में। आपके पर्सन को आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक मेंटली स्टकनेस वाली लगती थी। उनको ऐसा लगता था इन फ्यूचर में सिचुएशन में कर नहीं सकूँगा कुछ। और जिसके लिए उन्होंने आपको बैकस्टेप किया था वहाँ उनको विक्ट्री नज़र आ रही थी। वहाँ उनको एक सब कुछ दी चैरियट, बिल्कुल वहाँ उनको ऐसा लग रहा था उनकी लाइफ एक फाइनेंशियली भी गुड हो जाएगी। और फूल, बॉटम ऑफ द डेक, फूल। आपके पर्सन ने जब वहाँ पर बिगनिंग करी तो आपके पर्सन को वहाँ एक विक्ट्री लग रही थी, एक सक्सेस लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था उनके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। वो ऐसा पर्सन ऐसा हो सकता है कोई उनके जॉब की जगह पे उनको वहाँ पर मिला हो, कोई पर्सन उनको या किसी ने जॉब का कहा हो इस पर्सन ने कि मैं वहाँ जॉब लगा दूंगा या कुछ कर दूंगा। आपके पर्सन किसी लालच के थ्रू किसी जगह मूव करे थे। उनको ऐसा लगा था वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा मनी है, वहाँ उनका कैरियर है। उनको वहाँ उस तरफ ईजी लग रहा था, उस पर्सन की तरफ जाना इजी लग रहा था, ना कि आपकी तरफ। यहाँ पे उनके इमोशंस तो कनेक्टेड थे लेकिन मेंटली स्टकनेस थी। उनकी स्लीपलेस नाइट थी कि वो सिचुएशन में नेक्स्ट कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने फूल एक बिगनिंग की, उन्होंने किसी और तरफ, उनके पास क्लैरिटी थी इस वाली सिचुएशन को लेकर, लेकिन उनके पास आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी। जहाँ इमोशंस थे, जहाँ एक इमोशनली डीप सोल टू सोल कनेक्शन था उनके लिए, वो कनेक्शन उनको मुश्किल लग रहा था। वो ऐसा कनेक्शन उनको अच्छा लगा, ऐसा कनेक्शन उनको सूटेबल लगा जो उनको स्टेबिलिटी दे रहा हो। आपके पर्सन गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मनी माइंडेड हो सकते हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए थी, अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए थी। आपके पर्सन ने वहाँ जहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल देखे, मैंने कहा आपके पर्सन को कोई ना कोई पेंटिकल से कोई ना कोई उनका कोई लेना देना है। पेंटिकल उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पेंटिकल उनको ऐसा लगता है पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। इट मीन्स क्या, इमोशंस भी ख़रीदे जा सकते हैं, एक सोल टू सोल कनेक्शन भी ख़रीदा जा सकता है पैसों से। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा, देखें 8 ऑफ सोल, आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक से आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनके पास मेंटली स्टकनेस थी।
और दूसरी तरफ वहाँ पर वो क्लैरिटी अपने आप को बहुत ज़्यादा इजी फील कर रहे थे, उनको बहुत आसान रिश्ता लग रहा था जिस तरफ आपके पर्सन आपको बैकस्टेप करके गए हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट, पीस माइंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन ने इनको बैक स्टेप क्यों किया? पीस माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ये पर्सन उनके कोई वर्क फील्ड पे मिला हो सकता है, या उनके साथ कोई कंबाइंड स्टडी में मिला हो सकता है, या कोई कुलीग हो सकते हैं ओल्ड पुराने के, और ये रिलेशनशिप अचानक स्टार्ट अब हुआ हो, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है इसके साथ सक्सेस जुड़ी हुई थी, डेवल, बिल्कुल। आपके पर्सन और इसका कोई ऑब्सेसिव टाइप रिलेशनशिप रहा है, कोई नेगेटिव इस इधर एनर्जीज थी, जजमेंट, बिल्कुल। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, ये जजमेंट के थ्रू, डिवाइन के थ्रू आपके पर्सन को यहाँ से आपकी तरफ से हटाया गया, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ पैटर्न बहुत नेगेटिव थे, जिसमें टॉक्सिसिटी थी, जिसमें वो अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे आपको और किसी और को अपनी ज़िंदगी में। जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है तो वो किसी और तरफ गए, द यूनिवर्स, उनको ऐसा लग रहा था यहाँ पे सक्सेस है। यहाँ पे मैं बिल्कुल, उनको अदर साइड की ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रही थी। जब उन्होंने आपको बैकस्टेप किया है, उनको वहाँ लग रहा था वहाँ सक्सेस है, दी टावर, दी चैरियट, उन्होंने आपकी तरफ एंडिंग करी और किसी और की तरफ मूवमेंट करी। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, वहाँ पर आपके पर्सन मैरिज चाह रहे थे, 4 ऑफ फैंस, आपके पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सोच लिया था, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपकी तरफ से निकल के जहाँ गए थे, आपके पर्सन का वहाँ मैरिज का माइंड था, वहाँ मैरिज की, आपके पर्सन मैरिज की हद तक चीज़ें सोच कर गए थे। जहाँ उन्होंने मूवमेंट करी वहाँ उनको मैरिज करनी थी, ठीक है। मेरे व्यूअर को उन्होंने बैक स्टेप क्यों किया? पीस माइंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपको बैक स्टेप क्यों किया? उनको ऐसा लग रहा था वो डिवाइनली गाइडेड उनका रिलेशनशिप है। 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किसी और की तरफ कर रहे थे, उनका किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था, ना कि आपकी तरफ। दी लवर, यहाँ पे उनके पास चॉइसेस थी, बार बार कह रही हूँ दी लवर्स, यहाँ पे उनके पास चॉइसेस थी। दी स्टार, उनको उस जगह होप ज़्यादा नज़र आ रही थी, वो सोच रहे थे वहाँ पर उनकी लाइफ सेटलमेंट आ सकती। दी एम्प्रेस, वो उस पर्सन को उस वक्त कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहे थे, एक एम्प्रेस की तरह देख रहे थे, जो उनकी लाइफ को 9 ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे जब उन्होंने आपको एक ब्लॉकिंग सिचुएशन दी। यहाँ पे उस पर्सन को एक एम्प्रेस की तरह देखे, उनको ऐसा लगता था उनकी लाइफ सेटलमेंट पॉइंट है, लाइफ गोल अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, जिसमें से एक आप भी थे। उन्होंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया जो उनके इन फ्यूचर भी, उनके कैरियर को भी सेटलमेंट दे सके। उन्होंने बोला प्यार व्यार कुछ नहीं होता है सिचुएशन में, जहाँ पैसा होता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। 1 कार्ड है तो हम लेंगे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन को ऐसा लगा था उनकी किस्मत बदल जाएगी, जिस तरफ वो मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, छोटी मोटी कन्वर्जेशन से स्टार्ट हुआ है। और दी मैजिशियन, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, प्रेयर कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में वो आ जाए, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने आर्ग्यूमेंट, फाइट क्रिएट की हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम किए हुए थे। आप उनके टेक्स्ट का भी इंतज़ार करते थे। जब आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा है ना, 7 ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकिंग सिचुएशन पे करा, सडनली कहीं ना कहीं ब्लॉक करा। दी हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा सोचों में गुम हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा आपने लोगों से कटना स्टार्ट कर दिया। अपनी लाइफ में आपने एक चीज़ें अटेंड करना बंद कर दी, जैसे इवेंट्स को अटेंड करना बंद कर दिया। आप इतने डिप्रेशन में जा चुके थे जब आपके पर्सन ने आपको सडनली ब्लॉक किया। आपको एक्सपेक्ट नहीं था ये पर्सन आपको छोड़ेगा किसी और के लिए। इस पर्सन को ऐसा लगा वहाँ पर इसकी लाइफ है, इसके लिए वहाँ पर सब कुछ है। 10 ऑफ फैंस, सारा इस रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर था। इसका जब वैसे भी आप साथ भी थे तो ये पर्सन कुछ संभालने की तो कंडीशन में नहीं था। आपको चाहिए थी मैरिज, और ये पर्सन आपसे जो बात नहीं कर रहा था, आपको उस पर्सन के साथ मैरिज चाहिए थी, आपको उस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए थी, आपको उस पर्सन के साथ लाइफ चाहिए थी, अपनी फैमिली चाहिए थी, जो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा था। अब हम देखते हैं उस पर्सन के साथ इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जहाँ ये गया था। पीस माइनस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर, और मेरे व्यूवर के पर्सन जिसके साथ भी मूवमेंट उन्होंने की थी, इनको बैकस्टेप करके जिसके साथ भी आगे बढ़े थे,
उसके साथ सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्लीज़ माय एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड, जिसके साथ मेरे व्यूअर के पर्सन आगे की तरफ मूवमेंट करके गए थे, उस सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्लीज़ माय एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यहाँ पर साइलेंट है। आपके पर्सन और उस पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा साइलेंट चल रहा है। इंट्यूशन, आपके पर्सन की इंट्यूशन आपके पर्सन को इस वक्त गाइड कर रही है इस सिचुएशन के लिए। वहाँ पर कुछ ज़्यादा डिसेप्शन एंड एनवी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन जो है जिसके साथ वो जुड़े थे आपको छोड़कर, उस वो मेंटली इनके साथ गेम प्ले करता है। डिसेप्टिव पर्सन है वो। एनवी, अवेयरनेस, आपके पर्सन को उस पर्सन को लेकर कुछ ना कुछ अवेयरनेस आ रही है, कुछ ना कुछ उनकी इंट्यूशन कह रही है और आपके पर्सन उस चीज़ को सुन रहे हैं। पेशेंस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और डिसेप्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आपके पर्सन गए थे आपको छोड़ किसी और की तरफ जो गए थे। हार्ट चक्रा, आपके पर्सन को वही मिला जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके पर्सन के हार्ट को ब्लॉक कर दिया, इतना हर्ट किया। शेडो, आपके पर्सन को ये पर्सन एक डिसेप्टिव पर्सन लगता है, एक शेडो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव शेडो रखता है। क्राउन चक्रा, उनका क्राउन चक्रा, वो खुद को हील करना चाह रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को, अपने क्राउन चक्रा को। उनकी इंट्यूशन उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कह रही है। फुलफिलमेंट एंड विशेस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनकी फुलफिल नहीं हो सकती इस तरफ विशेस उनकी, वो विशेस कहीं और है। फर्टिलिटी, आपके पर्सन खुद को इस जगह से हील करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन, उसके पास भी चॉइसेस थी, उसने किसी और को अपनी चॉइस बनाया आपके पर्सन को छोड़कर, ठीक है, आपके पर्सन को छोड़कर। ट्रैप एंड फियर, बिल्कुल आपके पर्सन को उसी सिचुएशन में ये पर्सन डाल के चला गया जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। प्लीज़ माय एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के बारे में, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ माय एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस, आपके पर्सन सफरिंग इन साइलेंस में है। कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन के बारे में पता चला है, या तो इस पर्सन ने कभी खुद से नहीं बताया तो कहीं ना कहीं से पता चला है। इस पर्सन को इस बात का पता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पर है। डेस्टिनी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डेस्टाइन पार्टनर थे उनके, आप जो आए थे वो डेस्टिनी के थ्रू आए थे। सिंक्रोनिसिटी देखें 9 और 10 की यहाँ पे है। ट्रुथ, आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन, आपके पर्सन को पता है इस सिचुएशन को एंड करने का जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने ही की हैं। यहाँ पे 10 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आपके पर्सन आपकी सिचुएशन अपने और आपके बीच अब सक्सेस लाना चाहते हैं, कोई ना कोई क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको कोई ट्रुथ बताना चाहते हैं। रिजुविनेट एंड सेलिब्रेशन, आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ उनकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ट्रैप एंड फेयर में स्टक हो चुके हैं। सेक्टरल चक्र उनका बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है, क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को। पेशेंस एंड प्लानिंग, आपके पर्सन आपके साथ पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ मूवमेंट करना चाहते हैं। विजडम, आपके पर्सन को आपकी सिचुएशन के हिसाब से विजडम गेन हो रहा है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस कर रहे हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रुथ कुछ रिवील करने वाले हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ के बारे में। आपके पर्सन को पता है सिचुएशन को एंड करने का काम उन्हीं ने किया था, आपको नहीं थी नीड इस सिचुएशन को एंड करने की, आप नहीं चाह रहे थे ये सिचुएशन इस तरीके से एंड हो जिस तरीके से एंड हुई है, ठीक है। वेट, नहीं इससे नहीं करेंगे, यहाँ से मैं कार्ड ले चुकी हूँ इसलिए नहीं कर रही। अब जो आपके बारे में सोच रहे हैं हम उसके ऊपर क्लैरिटी लेते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया वो क्यों आपकी तरफ से उन्होंने आपको क्यों बैक स्टेप दिया था। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इनके बारे में। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस। 10 ऑफ फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन को, ऐसा लग रहा है सफरिंग इन साइलेंस में है, सब कुछ उन्होंने ख़त्म किया, जिधर होप थी उन्होंने उस चीज़ को खुद ख़त्म किया। दी स्टार की एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने हाथ से अपनी विक्ट्री और डेस्टाइन रिलेशनशिप को ख़त्म करा है, अपने हाथों से ख़त्म कर दिया इन सब चीज़ों को। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, क्लैरिफाइड डेस्टिनी, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाइड डेस्टिनी।
द एम्परर, आपके पर्सन चार्ज लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखें जस्टिस, इस रिलेशनशिप में जस्टिस लाना चाहते हैं और विक्ट्री लाना चाहते हैं। क्लैरिफाइड ट्रुथ, प्लीज माइंड द स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे ट्रुथ का कट क्यों है। क्लैरिफाइड ट्रुथ, प्लीज माइंड एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या ट्रुथ बताना चाहते हैं उनको। क्लैरिफाइड ट्रुथ बहुत ज़्यादा है, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपको अपने इमोशंस, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा जब आपके साथ भी हों तो एक्सप्रेसिव ना रहते हो, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं सिचुएशन में। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, होल्ड करे बैठे हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे। 4 ऑफ हैंड्स के साथ एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, आपको मैरिज देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन अभी होल्ड करे बैठे हैं। आपको उनको ऐसा लग रहा है, उनके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही आपको टेक्स्ट या कॉल करने की, आपके साथ कनेक्ट होने की। क्लैरिफाइड डिस्ट्रप्शन, 5 ऑफ पेंटिकल, एक्सेप्ट करेंगे उन्होंने जो आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, उनके जो इमोशनल लॉस उन्होंने आपका किया है, एक्सेप्ट करेंगे, अपॉलॉजी मांगेंगे, आपके साथ फॉरगिवनेस मांगेंगे। उन्होंने आपको बहुत वेट करा है, वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। वो सिचुएशन का चार्ज लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आपकी जैसी चीज़ें किसी और में उनको नहीं मिल सकती। आप इमोशनल तो हैं, लेकिन आप लॉयल भी हैं उसके साथ, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप उनको इतना बेनिफिट नहीं दे सकते, फ़ायदा क्या, वहाँ बेनिफिट नहीं, नुकसान ही हुआ उनका। टेम्परेंस, क्लैरिटी आ गई, उन्हें आपके साथ ही टेम्परेंस बैलेंस लाना है, उनको पता है यहाँ पर ही बैलेंस लाना है, उनको कोई और नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, क्लैरिफाई, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, क्लैरिफाई, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट फील कर रहे हैं, काम और वाटर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस पर्सन का, ये पर्सन आपको कोई ना कोई सडनली टेक्स्ट कॉल करेगा, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ऑफ़र करेगा। क्राउन चक्रा, 9 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव और ऐसी एनर्जी में उन्होंने अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ गलत किया। दी लवर, वो आपको अपना लवर समझते हैं, उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें, ये जो उन्होंने आपसे ये बात भी छुपाई कि वो बहुत ज़्यादा अभी भी फील करते हैं आपको इमोशनली कनेक्टेड हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, उनको ऐसा लग रहा है आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि पेशेंटली पेश आना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आप अपने इमोशंस को बंद कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं, मैरिज के लिए आप किसी और को चूज़ ना कर लें। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है, फील कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है वो आपको नहीं खो सकते, वो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से जाने दे सकते, लेकिन एक वाहिद आप पर्सन है जो उनकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हर कोई डिसेप्शन देने के लिए तैयार है यहाँ पर, हर कोई आपको डिच करने के लिए तैयार है, हर कोई आपके साथ खेलने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर्सन ने कभी मेरे साथ नेगेटिव बिहेव नहीं करा। मैंने चाहे इसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन इसने मेरे साथ वो नहीं किया जो मैंने इसके साथ किया। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत पेशेंस रखकर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। आपके पास की तरह आपके पास इसके लिए इमोशंस नहीं रहे, इसने अपनी हरकतों से उन इमोशंस को एंड कर चुका है, ये ख़त्म कर चुका है आपके अंदर से। आप इसका गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में भी नहीं है। इसको पता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहेंगे अब, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। और मैंने इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया है, तो आप उसको फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी सेक्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, क्लिक करें और फॉलो करें। थैंक यू।